हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर, जिसमें हम यूपी टेट के लिए संस्कृत के प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं संस्कृत का गद्यांश, जो कि इम्पोर्टेंट है यूपी टेट के लिए। यूपी टेट में गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। कस्मि चित बने खर नखरा नाम नाम सिंहा प्रतिवसत इस्मा, यानी कि कस्मिश्चित यानी कि कस्मिन प्लस चित। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो यह होगा कस्मिन कस्मिन प्लस चित, कस्मिन प्लस चित। कस्मिश्चित यानी कि किसी वन में, कस्मिश्चित यानी कि किसी वन में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। सह कदाचित इतस्तता परिभ्रमण क्षुधात्र न किंचिदपि आहार प्राप्तवान, यानी कि वह कभी कभी इधर उधर घूमते हुए भोजन की खोज करता, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। ततः तब वह सूर्यास्त के समय एक महती यानी कि एका महती गुहा दृष्टवाचा अचिंत्यत। तब सूर्यास्त के समय उसने एक बड़ी गुफा देखी, यानी कि किसी वन में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। वह कभी कभी इधर उधर क्षुधार्त, यानी कि क्षुधा प्लस आर्त, इसका संधि विच्छेद करें तो यह होगा क्षुधार्त का और क्षुधा प्लस आर्त, यानी कि भूख से व्याकुल। क्या होगा तो यह है भूख से व्याकुल। भूख से व्याकुल। न किंचिदपि आहार प्राप्तवान, यानी कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। तब सूर्यास्त के समय उसने एक बहुत बड़ी गुफा देखी। सह अचिंत्य यत, यानी कि उसे देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्या गुहा या रात्रों को अप जीव आगच्छत, यानी कि निश्चित ही इस गुफा में रात को कोई न कोई जीव आता होगा। इसलिए अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए मैं यहाँ छिपकर बैठता हूँ। तस्मिन अंतरे गुहाया स्वामी दक्षपुच्छ नामः श्रृंगाल समागता। उसी समय, तस्मिन अंतरे यानी कि उसी समय उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक सियार वहां आया। साचा यावत, उसने जब तक देखा, साचा यावत पश्यति तावत सिंह पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते नाचा बहिरागता। एक मच्छर बार बार परेशान करता है। जब तक सिंह के पैरों के चिन्ह, उसने जब तक देखा तब तक सिंह के पैरों के चिन्ह गुफा के अंदर जाते हुए दिखे, वह बाहर आते हुए नहीं दिखे। वह बाहर आते हुए नाचा बहिरागता, बाहर आते हुए नहीं दिखे। श्रृंगारा अचिंत्यत, यह देखकर सियार ने सोचा, अहो यानी कि अरे, विनष्टो अस्म, यह तो बहुत बड़ा संकट है। नूनम अस्मिन बिले सिंहा अस्तीर्थ तर्क याति तत् किम कर्माण, इस गुफा में सिंह है,
यानी कि इस गुफा में अस्मिन बिले सिंह, यानी कि इस गुफा में सिंह है, अब मैं क्या करूं। एवं विचिंत दूरस्थ रवा कर तुमार ध कर तु मारब ध, यानी कि फिर उसने यानी कि सियार ने, यानी कि फिर उसने एक उपाय सोचकर गुफा से कहा, भो बिले, हे गुफा, किम ना स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, किम ना स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, तन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति यत् यदाह वाहयत् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि, कि हम दोनों ने, यानी कि वो सियार कह रहा है गुफा से, यानी कि हम दोनों ने यह तय किया था, हम दोनों ने यह यन्मया त्वया सह समय, यानी कि हम दोनों ने यह तय किया था कि जब मैं वाहता, यानी कि मैं बाहर से आऊं तो तुम मुझे बुलाओगी, यानी कि तब तुम मुझे बुलाया करोगी। यदि त्वया माम ना आह वयसि तहिर अहम द्वितीय बिले यास्याम इतः, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं द्वितीय माने दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। यह सियार उस गुफा से कह रहा है। यथ इत्युक्त्वा सिंह अचिंतयत, यानी कि यह सुनकर सिंह ने सोचा, नून में सा गुहा स्वामिना सदा समाहवानम करोति, यानी कि यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती होगी, यानी कि यह गुफा हमें अपने स्वामी को हमेशा बुलाती होगी। परंतु मद भयात न किंचित वदति अथवा साधिकदम उच्चते, पर आज डर के कारण, इनकी वह नहीं बोल रही है। परंतु मद भयात, यानी कि परंतु वह डर के कारण आज नहीं बोल रही है। अथवा असाधिक उच्चते, यह सोचकर सिंह ने ऊंची आवाज में पुकारा, यत भय संत्रस्त मनुष्या हस्तपादादिका क्रिया, यानी कि डरे हुए मन वाले प्राणी के, उस सियार के, डरा हुआ कौन था तो सियार, यानी कि डरे हुए मन वाले प्राणी के हाथ पैर आदि क्रियाएं रुक जाती हैं। प्रवर्तन्ते नवाणी चा बेपथुश्चाधिको भवेत, और उसकी वाणी भी अस्थिर हो जाती है, यानी कि वह अब बोल नहीं पा रहा था। तद हम अस्य आह्वानम करोमि, इसके बाद सियार ने सोचा, अब मैं इसे बुलाऊंगा। एव सा बिले प्रविश्य में भोज भविष्यति, एवं सा बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, अब मैं इसे बुलाऊंगा और यह गुफा में प्रवेश करेगा। वो सिंह सोच रहा है कि अब मैं इसे, यानी कि सियार को बुलाऊंगा और वह इस गुफा में प्रवेश करेगा। इत्यं विचार्य सिंह सहसा श्रृंगारस्य आह्वानम करोति, तब मैं बच जाऊंगा, यह सोचकर सिंह ने सियार को बुलाया। सिंहस्य, यानी कि सिंह की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि ना सा गुहा उच्च श्रृंगालम आह वयत, सिंह की ऊंची गर्जना की आवाज से गुफा गूंज उठी। अनेन अन्य अपि पशवा भयभीता अभवन, यह सुनकर अन्य पशु भी डर गए
और सियार भी वहां से दूर भाग गया। श्रृंगालो अपि तत्रः दूर पलायमानम, यानी कि श्रृंगार यानी कि सियार भी दूर भाग गया। अनागतम ना कुरुते न शोभते, जो व्यक्ति आने वाले संकट के बारे में पहले से सोच लेता है वही बुद्धिमान होता है। स सोचते यो न करोत्यन नागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलसी वाणी न कदापि में श्रुत्वा, जो बिना सोचे समझे कार्य करता है वह संकट में पड़ जाता है, जैसे इस वन में रहने वाले सिंह की आवाज गुफा ने कभी नहीं सुनी थी, फिर भी उसने उसे धोखा दे दिया। तो ये था हमारा गद्यांश, जो कि यूपी टेट एग्जाम में गद्यांश पूछे जाते हैं। उसी की दृष्टि से हम एक गद्यांश पद्यांश लेकर आएंगे, संस्कृत के कुछ प्रश्नों को भी कराएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं, अब इस गद्यांश से बनने वाले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 1 है कि सिंहस्य नाम किम आसीत, यानी कि सिंह का नाम क्या था। ए दधि पुच्छा, ए खर नखरा, बी श्रृंगाला, डी विक्रम। तो सिंहस्य नाम किम आसीत, उस सिंह का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर है बी खर नखरा। ए दधि पुच्छ किसका नाम था। तो दधि पुच्छ सियार का नाम था। किसका। तो सियार का। प्रश्न 1 का सही आंसर है बी खर नखरा। प्रश्न 2 है सिंह किमर्थ व्याकुल आसीत, यानी कि सिंह किमर्थ यानी किसके लिए व्याकुल था। ए तृष्णाया, बी भयेन, सी क्षुब्धया, डी क्लांतया। तो सिंह किसके लिए व्याकुल था। इसका सही आंसर है सी, वह क्षुब्धया यानी कि भूख से व्याकुल था। प्रश्न 3 है कि श्रृंगालस्य नाम किम आसीत, सियार का नाम क्या था। प्रश्न 3 का सही आंसर करिए कि सियार का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर है ए दधिपुच्छा। दधिपुच्छ सियार का नाम था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि श्रृंगाला किम अपश्यत, यानी कि श्रृंगाला यानी कि सियार ने क्या देखा। ए जलम, बी सिंह पद चिन्हान, सी वृक्षम, डी गजम। श्रृंगाला किम अपश्यत यानी कि सियार ने क्या देखा। तो इसका सही आंसर है बी सिंह के पद चिन्हों को देखा। प्रश्न 4 का सही आंसर है बी सिंह के पद चिन्हों को। प्रश्न 5 है पद चिन्हानि कुत्र गच्छन्ति स्म। पद चिन्हानि यानी कि पद चिन्ह कुत्र ने कहा देखे गए। ए बहि, बी गुहायाम, सी नदीम, डी ग्रामम। तो प्रश्न 5 का सही आंसर है बी गुहायाम, यानी कि गुफा में सिंह के पद चिन्हों को देखा गया। प्रश्न 6 है कि श्रृंगाला किम अकरोत, सियार श्रृंगाला किम अकरोत। ए पलायता, बी प्रविष्ट, सी गुहा प्रति उक्तवान, डी निद्रातम। तो प्रश्न 6 का सही आंसर है सी गुहा प्रति उक्तवान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। सिंह किम अचिंत्यत, यानी कि शेर किस लिए चिंतित हुआ। ए श्रृंगाला धावति, बी गुहा वदति, सी अहम भूतो अस्मि, डी अन्यस्मि अन्नम अस्ति। तो प्रश्न 7 का सही आंसर है बी गुहा वदति, यानी कि गुफा भी बोलती होगी, इसलिए सिंह चिंतित हुआ। प्रश्न 8
आज का हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है प्रश्न 8। श्रृंगालः कथम रक्षितवान। श्रृंगाल सियार की रक्षा कैसे हुई? ए बलात् यानी कि बल के कारण, बी धैर्य धैर्य के कारण, सी बुद्ध्या यानी कि बुद्धि के कारण, डी है साहसेन यानी कि साहस के कारण। तो प्रश्न 8 का सही आंसर है सी बुद्धि के कारण। सियार की रक्षा कैसे हुई? तो सियार की रक्षा उसकी बुद्धि के कारण हुई। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज से हम लेकर आ रहे हैं यूपी टेट के लिए संस्कृत के गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण के प्रश्न। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। थैंक यू।